नमस्ते दोस्तों, आज हमारी मॉर्निंग हुई है जयपुर में। जयपुर में एक पार्क में हम आपका स्वागत कर रहे हैं और हमारा जो घर है वो उस दिशा में है और हम हैं इस पार्क में। रोज़ हम जाते हैं अपने गुड़गांव के पार्क में। आज हम यहाँ आए हैं, अपने रूटीन से बिल्कुल ही भटके नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो भी कहिए, पंचू नहीं, क्या बोलेंगे, वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग आए हैं यहाँ पे, वॉक किया है, आधे घंटे से हैं यहाँ पे। और आज का हमारा प्लान है जो वो हम आपको बताएंगे भी। आज का जो प्लान है, हम लोग अभी नाश्ता वाश्ता करके निकलने वाले हैं आमेर फोर्ट के लिए और रास्ते में जल महल होते हुए जाएंगे। तो अभी निकलने, हम लोग आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गए हैं थोड़ा सा, मैं तो उठ गया हूँ फ़िलहाल, और ये घर के सामने ही पार्क था, वहाँ आ गया हूँ। और हम जाएंगे भी थोड़ी देर बाद, 9 बजे के अराउंड निकलेंगे नाश्ता वाश्ता कर। और पापा भी है पीछे बैकग्राउंड में, अगर आप देखेंगे तो पापा दिखेंगे आपको वॉक करते हुए। मम्मी और साक्षी ऊपर बालकनी में वॉक करते हुए पाए गए थे और ये पापा आ रहे हैं वॉक करते हुए। देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि आज वॉक करनी भी होगी आमेर फोर्ट में। मॉर्निंग वॉकआउट करके आ गए हैं। हर्षा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ब्रश लेने। वापस आ गए हैं विनीज डैन। और ये आपको दिखाया था कल? हाँ, दिखाया ही होगा। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर कोई है कि नहीं है। ओह, अंधेरा, लाइट्स नहीं जलाई हैं। लाइट्स ऑन करता हूँ मैं। ओह, पंखा नहीं, सिर्फ लाइट्स। वैसे आपको कल मैंने होम टूर करा ही दिया था। चीकू पता नहीं उठा कि नहीं उठा। किचन में कोई ज़रूरी सामान हम लोगों ने ला के रख दिया था, पता है, चीनी वगैरह सब, और फ्रिज में भी कुछ सामान डाल दिया था, ब्रेड, बटर, दूध एक्सेट्रा। तो गाइस, कल आपको ये व्यू नहीं दिखाया था। ये ऊपर का रूम है, यहाँ से एक बालकनी गई है। ये देखिए बालकनी है जहाँ पे मम्मी और साक्षी भी टहल रहे थे। यहाँ से ये पार्क दिखता है जहाँ पे अभी हम टहल रहे थे। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर कल नहीं दिखाया था आपको, आज दिखा देता हूँ। ये राउंड सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर को। एक्चुअली हमारा शेड्यूल इतना बिजी है ना, इतना टाइट है कि ज़्यादा हम कुछ यहाँ का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी जैसे दिन भर कल हम टहलते रहे, आज भी हमें टहलना ही है। ये देखिए यहाँ पे आला घास लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है आला मैट। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि आज भी हमें पूरा हमारा पैक्ड है पूरा दिन। शाम को अभी हम निकल जाएंगे आमेर फोर्ट के लिए। आमेर फोर्ट में काफ़ी समय लगने वाला है, आमेर फोर्ट, जल महल, उसके बाद हम वापस आएंगे। और शाम का प्लान है चौकीधानी जाने का, तो ऑब्वियसली अगेन समय लगने वाला है अच्छा खासा। तो वापस जब तक यहाँ पे आएंगे और बीच में थोड़ी देर के लिए आएंगे तो इतना समय नहीं रहेगा यहाँ घूमने उमने का, इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट मैं पूरा कवर करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये है बैकड्रॉप, ये घास यहाँ लगी हुई थी। अब चलते हैं वापस नीचे। क्या कोडिंग? मेरे पास है। तो अब हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने से पहले यहाँ लॉक वॉक पूरा लगा के जाना पड़ता है, चाबी हम लेकर जाते हैं। और बस मैं लॉक कर रहा हूँ अभी और निकल रहे हैं अभी हम लोग आमेर के लिए।
आपको भी बताया ही है, 4 बार बता चुका हूँ पहले भी कि आमेर जा रहे हैं बीच में पहले, लेकिन जल महल रुकेंगे। और ये उसी रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं जहाँ हम कल गए थे, जहाँ पे हवा महल था, बापू मार्केट वगैरह, वहीं से निकल रहे हैं। लेकिन कल शाम के समय निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज ये रास्ता खाली है सुबह सुबह। रो क्यों रहे हैं? और फाइनली हम पहुंच गए हैं जल महल। यहाँ पे ये लेक है, लेक के बीच में एक स्क्वायर शेप में एक महल बना है, एक पैलेस बना हुआ है। और यहाँ पे हम मम्मी और पापा का फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। राजस्थानी जो लोकल उनका ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें। और काफ़ी अच्छा ये जो है था। हम लोग लास्ट टाइम भी एक बार मसूरी गए थे, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही फ़ोटोशूट कराया था। यहाँ पे भी हमने कराया है। मम्मी तो बहुत खुश है क्योंकि उनका ड्रेस काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट कलरफुल है। पापा बहुत गुस्से में है, पापा नहीं कराना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती हमने कराया है, तो इधर उधर टहल रहे हैं राजस्थानी राजा और लेकिन ठीक है, यहाँ पे आए हैं तो बनता है। और जल महल से निकल के अब हम आगे आ चुके हैं और पहुंच गए हैं आमेर फ़ोर्ट। आमेर फ़ोर्ट आपको सामने दिख रहा है हिल पे। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बड़ा, मैग्निफिसेंट ये फ़ोर्ट है। यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने कुछ ये राजस्थानी टोपी ले ली है, ये देखिए, जो कि हमें बहुत ही सस्ते में यहाँ पे मिल गई थी, बार्गेन करके हमने ली। और अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे आमेर फ़ोर्ट में। यहाँ के बाहर का जो गार्डन एरिया है अभी उसमें हैं हम। यहाँ हमने एक लोकल गाइड को हायर किया था जो हमें यहाँ के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर नहीं जाएगा। इसी चीज़ का गारंटी वारंटी सेकंड पार्ट में दिया जाता है। आपका घर पड़ेगा? आपका घर एक टाइम पे क्या होता था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कुछ भी नहीं होती थी, मोटर मशीन इनके द्वारा पानी पहुँचाया जाए, तो ये लोग बाल्टियों द्वारा पानी पहुँचाते थे। वो सामने देख रहे हैं येलो बिल्डिंग बना हुआ है, दीवार 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सैनिक लोग खड़े रिया करते थे, बाल्टियों द्वारा स्टेप बाय स्टेप रास्ते से पहले उसमें पानी पहुँचाते थे। वो सेकंड वाला वॉल देख रहे हैं, उससे देखिए गोल फिरनी लगा हुआ है कुएं का, वहाँ से जाता था स्टेप बाय स्टेप होकर। और वो जो लास्ट वाला गेट है, उस गेट को बोलते हैं बलिदान गेट। बलिदान गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर राजा मानसिंह के टाइम पर इंसानों का बलि हुआ करता था। ऊपर पैलेस पर क्या है, काली माता का मंदिर है, यहाँ पर शिला देवी का। राजा मानसिंह उनको बंगाल से युद्ध में जीत करके लाए थे। माता जी का एक शर्त हुआ था, मतलब आमेर चलो मुझे हर रोज हर एक इंसान का बलि दो। क्या है कि माता जी राजा मानसिंह से सपनों में बात किया करती थी, तो राजा मानसिंह ने ही माता जी को यहाँ पर लेकर के आया
फिर हर रोज़ हर एक इंसान का बलि देने लगे। राजा मानसिंह के जो सैनिक लोग होते ना, उन्हों में से धीरे धीरे राजा मानसिंह की सेना है कम होने लगी। राजा मानसिंह ने सोचा था तो मेरी सेना को मैं खुद ही नष्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में चढ़ाएगा पाड़े का बलि, जो भैंस का बच्चा होता है उसका पैलेस नज़र आता है। पहले आप लोगों को मैं इधर का स्टोरीज बता देता हूँ, फिर आपको फोटो क्लिक कर दूँगा, फिर अपन ऊपर चलेगा। देखिए सर, वो जो गार्डन देखिए सामने, जिससे अपन लोग अभी एंटर होकर आए, इसमें व्हाइट कलर का ये विंडो बना हुआ है, येलो व्हाइट में जाली वाले लगे, ऊपर जाली लगी हुई ना गोल गोल। ये ऐसे दो बने आमने सामने में। ये राजा मानसिंह के गेस्ट रूम है। राजा मानसिंह का जो भी कोई गेस्ट आता था उनको इधर रखा जाता था। उधर तो रानियों के लिए सामने, और इधर राजाओं के लिए। और जो विंडो देख रहे हैं आप लोग पेड़ के नीचे, व्हाइट कलर का विंडो बना हुआ है, उधर में राजस्थानी डांस हुआ करता था। और राजा मानसिंह उनके गेस्ट लोग इनों में से में ना कोई स्टेप आएगा ना कोई चढ़ाई आएगा, सीधा एंटर है पैलेस का। ये वाला जो गेट है इसको बोलते हैं भैरवपोल गेट। भैरवपोल गेट इसलिए बोलते हैं, इधर ये भैरव बाबा का स्थान है सामने यहाँ पे, ये वाला गेट, इसको भैरवपोल गेट बोलते हैं। और इसमें लकड़ी के गेट बने हुए 350 ईयर्स पुराने गेट है, 350 साल पुराने। इस पैलेस पर ओनली 5 गेट मिलेंगे, तो पुराने लकड़ी के देख देंगे, बाकी सब न्यू लगवाएंगे। और वो जो सामने गेट देख रहे हैं वो पहले के टाइम का जेल है। जितने भी कैदी लोग होते थे गुनाह करते थे उस जेल में डाल दिए जाते थे। इसके 3 जेल अंदर बने हुए, जो आपको मैं अंदर से दिखाऊंगा। पूरा अंडरग्राउंड है, सुरंग बना हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने ऑफ कर दिया सुरंग को। इसकी देख रेख स्टाफ करता है, वही इसको यूज में लेता है। और ये वाला जो रास्ता इधर से एलिफेंट आता है मॉर्निंग में, ये लॉन्ग वे रूट है। और ये वाला शॉर्ट वे, इधर स्टेप है, इधर स्लाइड है, तो आने में स्टेप इज बेस्ट। और जो पॉइंट होता है देखने के, वो इधर ही आते हैं अपन लोग, इसलिए इधर से आए होगा। आएगा रियल का एलिफेंट देख लिया, ट्रू एलिफेंट असली का देख लिया। चीकू। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट के अंदर। फोर्ट के अंदर जहाँ पे मेन बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज़ वगैरह रहा करती थी, वहाँ अंदर पहुँच चुके थे। अभी तक हम लोग मेनली एंट्री कर रहे थे। फोर्ट के अंदर एंटर करना भी एक टास्क है, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के अंदर तक पहुँचा जाता है। और डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में पड़ती रहती हैं, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था कि हमने मेन एंट्री लिया, उसके बाद फिर बहुत सारे जहाँ पे लेक्स थे वहाँ पे गेस्ट रूम्स और ये अलग अलग ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई थी जिनका अपना सिग्निफिकेंस था। फिर वहाँ जेल का एरिया, फिर जहाँ सैनिक रहते थे, फिर एक मेन कंपाउंड था पूरा जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे सभा और बाकी लोग गैदरिंग्स वगैरह हुआ करती थी, सैनिक लोगों के रहने का ये सब था। उसके बाद फिर एक और फ्लीट ऑफ स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी, जिसको चढ़ के फिर हम मेन ये जो आप अभी देख रहे हैं सामने यहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे एक्चुअल जो मेन काम हुआ करते थे यहाँ हुआ करते थे। ये सामने आपको ये दीवाने आम और दीवाने खास दिख रहे हैं।
और आगे यहाँ पे है शीश महल। शीश महल भी आपको अभी दिखाते हैं। और बाकी और अंदर हम जाएंगे तो हमें दिखेगा जो इनके जहाँ पे रहते थे क्वार्टर्स, रूम्स वगैरह, वॉशरूम्स, हमाम, ये सारी चीज़ें अभी आगे दिखेंगी। हाल ये दीवाने आम की बिल्डिंग है जहाँ से हम नीचे देख सकते हैं पूरा जो व्यू है, जहाँ से हम होते हुए आए हैं, मेन रोड से लेके यहाँ तक आए हैं। ये सारा व्यू यहाँ से हमें बहुत अच्छा दिखता है। सामने की पहाड़ी दिखती है, जो लेक है नीचे वो दिखता है, लेक के बीच में जो गार्डन बनाया गया है वो भी दिखता है। तो काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू है। और ये है शीश महल। शीश महल का जो मेन अंदर है, अंदर का वहाँ पे नहीं एंट्री है, वो बंद है, लेकिन उसके किनारे किनारे जो पूरा एरिया है वो ओपन है, उसको हम देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे शीशे हमें दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाहर बाहर का है। जो अंदर रूम है, जो मेन जो अंदर शीश महल है, वो इससे भी ज़्यादा इलेबोरेट, उसके बारे में सुना है, पढ़ा है। ऑब्वियसली वो देखा नहीं है क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, बंद है, किन कारणों से वो हमें नहीं पता। लेकिन शीश महल के बारे में ये लिखा है और ये फैक्ट है कि वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। अंदर का जो रूम है, जो हॉल है शीश महल का, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 शीशे यूज़ किए गए थे। और उसमें एक पर्टिकुलर एक ऐसा शीशा था, उस पे जब आप रोशनी डालते हो, भले वो दिए से या जैसे भी आप रोशनी उस पे डालते हो, तो उस पे रोशनी रिफ़्लेक्ट करके बाकी सारे जो शीशे हैं हॉल में, उस पे रोशनी जाती थी और पूरा का पूरा जो शीश महल है वो इल्यूमिनेट हो जाता था। क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि एक शीशे पे लाइट पड़ेगी तो उससे रिफ़्लेक्ट होते हुए जो लाइट है वो पूरे ही हॉल को एनलाइटन कर देगी। और शीश महल सबसे पहले यहीं पे बनवाया गया था, राजपूतों ने यहाँ पे बनवाया था। और इसी से इंस्पायर होके मुग़लों ने अपना शीश महल दिल्ली में बनवाया था, जो कि आपने मुग़ल आज़म मूवी जो देखी है, जिसमें प्यार किया तो डरना क्या जो सॉन्ग है, वो उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो शीश महल में वो गाना पिक्चराइज़ हो रहा है। तो जो शीश महल का कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली यहीं से आया था। और फिर यहाँ आगे जाके जो रूम्स थे, छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे और हमाम बना हुआ था, ऊपर का टेरेस था और ऐसे वॉशरूम्स बने हुए थे जो कि उस समय के यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था। जो मेन बिल्डिंग्स थी वो दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, ये सब थी। बाकी यहाँ पे जो उनका बेसिक जो लिविंग स्टाइल रहा होगा, जो रूम्स हैं और जो हमाम्स की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये वॉशरूम्स वगैरह, ये उस समय का लाइफस्टाइल देखने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए देखा जा सकता है। बट ऐसा कुछ खास प्रिजर्व्ड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और अब हम फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। और बाहर निकलते समय आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि राजस्थानी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कठपुतली का शो हो रहा है। इसके अलावा निकलते समय आपकी देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा जो लोकल्स हैं वो यहाँ बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे पास में गांव है जो कि मीना जो ट्राइब है, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो उनकी जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है, उनका जो भी कल्चरल हेरिटेज है, वो सब वो डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। टूरिस्ट लोग उसको परचेज़ करते हैं, देखते हैं।
हमने पैलेस बना हुआ ना छोटा सा, यह है जोधा पैलेस। राजा मानसिंह के जो बुआ थे ना जोधा भाई, उनका जन्म इसी पैलेस में हुआ था। ये 1000 साल पुराना फोर्ट है और आमेर फोर्ट है 450। आमेर फोर्ट से पहले उसको बनवाया, उसके बाद में आमेर फोर्ट बनाया। उस पैलेस के अंदर में जाना अलाउड नहीं है, वो यहाँ का लोकल हो या टूरिस्ट हो। अलाउड इसलिए नहीं क्योंकि उसकी दीवार कच्ची है, टूरिस्ट अंदर। तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं आमेर फोर्ट से फाइनली। ये गाड़ी है जो कि हमें बाहर की तरफ, जो यहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं पे हमें छोड़ेगी। और यहाँ पे ये हमें शो कर रहे हैं कि नेचुरल कलर्स जो कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स से जो कलर बनता है उससे प्रिंटिंग कैसे होती है, उसको परमानेंट कैसे कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो रही थी। बस ये सब करके थोड़ी सी हमने शॉपिंग भी की और फिर टाइम था वापस अपने एयरबीएनबी में जाने का। और ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।